धन्यवाद। ये मेरा जिंदगी का सबसे अजीज और सबसे अहम दिन है कि आज मैं यहाँ हूँ। लव यू प्रकाश, लव यू मंदा, लव यू विकास। मेरा यह मानना है कि सबसे अहम चीज जो है इंसानों के बीच, हम ह्यूमंस के बीच, वो है भावना, इमोशंस। और सच्चा कार्य तब होता है जब इस सोशल वर्क के पीछे इमोशंस हो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सामने रास्ते के उस पार एक बंदा दिखा जिसके बाल घने थे, अपने आप से बात कर रहा था, अपने आप से हंस रहा था। अभी मैं और मेरी पत्नी दोनों साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हम समझ गए कि ये स्किज़ोफ्रेनिया करके आजार है। उस वक्त हमने यह सोचा नहीं कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये हकीकत है। लेकिन वो लड़के ने एक नारियल लिया खाली, पीछे एक नाला जा रहा था, नाले में उसने पूरा नारियल डुबोया और गटागट पूरा पानी पी गया। हमसे यह देखा ना गया। और हम उस वक्त बड़े ही छोटे पैमाने पर नर्सिंग चला रहे थे। अभी एक हफ्ता हुआ था, हम लोग नर्सिंग उद्घाटन किया था। और हमें लगा कि देखो यार, सड़क के इस पार हम इडली सांभर खा रहे हैं और सड़क के उस पार वो बंदा नाली का, गटर का पानी पी रहा है और हम उसकी तरफ बढ़े और उनसे पूछा कि आप आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। अगर वो ना कहते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो हम लेके गए अपने नर्सिंग में। धीरे धीरे ठीक हुआ। जैसे जैसे ठीक हुआ पता चला वो अंग्रेजी बात कर सकता है। ही वॉज BSc DMLT क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट। वो बंबई में आया था नौकरी के लिए, उसको नौकरी मिली नहीं और धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया। अब वो और ठीक हो गया, और ठीक हो गया तो उसने हमें पता दिया। उन दिनों मोबाइल का जरिया तो कोई था नहीं, चिट्ठी थी। हमने चिट्ठी भेज दी उसके फादर को। उसके फादर, ये 1988 की बात है, उसके फादर कडप्पा के जिला परिषद सुपरिटेंडेंट थे और उसका फादर जो है वो भी अंग्रेजी बात कर सकता था। और वो फादर फ्लाइट से आया हैदराबाद से अपने बच्चे को लेने। तब हमें लगा कि देखो, लड़का पढ़ा लिखा है, फादर पढ़ा लिखा है, अपने आप बिछड़ गया है बीमारी के कारण और किसी को कोई पड़ी नहीं है। तब जाके हमें लगा और मेरी मिसेस को लगा कि नहीं, ये कार्य हमें करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमने पहले पेशेंट उठाए उनमें लगभग सभी ठीक हो गए और सभी ने घर का पता दिया। मुझे याद है कि एक बार हमने एक लड़का उठाया, गोरा सा, बड़ा अच्छा दिखने वाला लड़का था। तो वो ठीक हो गया तो उसने एड्रेस दिया पूंछ का। पूंछ जो है बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमने एक हफ्ते के बाद मुझे मेरे वार्ड बॉय ने कहा कि देखो यार, बाहर एक आर्मी से बंदा आया हुआ और कहते हैं आई वांट टू मीट डॉक्टर भरत होतानी। मैं घबरा गया। मुझे लगा यार, मैंने तो कोई जुर्म किया भी नहीं है, आर्मी क्यों आ गई है मेरे पीछे? और छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, बुला लो उसको अंदर। वो आ गया, फुल यूनिफॉर्म। और वो बंदे ने फुल यूनिफॉर्म में मुझे सल्यूट किया। तो मैंने कहा यार आप बैठ जाओ। बैठा। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला सर, आपने जो खत लिखा था ना, वो खत में वो मेरा भाई का जिक्र किया है आपने। तो मैंने कहा ठीक है, आप आए हैं भाई के लिए, सल्यूट क्यों किया? बोला सर आपको क्या बताऊं, मैं आर्मी में हूं, मैं इस देश की सेवा कर रहा हूं। मेरा भाई जो है मनोरोगी है, वो बिछड़ गया। जब वो बिछड़ गया तो हमारे जो बाकी आर्मी वाले लोग हैं और जो लोग हैं आसपास, उनको लगा कि इसका भाई ट्रेटर हो गया, टेररिस्ट हो गया। तो लोग हमें और हमारे पूरे परिवार को वो दृष्टि से देखने लगे और हमें डर था कि वो मानसिक बीमारी के कारण शायद बॉर्डर क्रॉस कर गया होगा और पाकिस्तान के लोगों ने उसको मार दिया होगा। तो हम अपना शोक भी पेश नहीं कर सकते थे और अंदर ही अंदर घुट घुट करके जी रहे थे। और आपने ये पूरे कुटुंब को बचा लिया इस एक नेक काम से। तब हमें लगा कि देखो, सिर्फ पेशेंट को रास्ते पर से लाना
और उसे पनाह देना, उसे खाना देना, यही कार्य नहीं है। उसके आगे भी एक दुनिया है, उसकी खुद की दुनिया, उसका घर, उसका पति, उसका फादर, उसका मदर, कई सारी दुनियाएं हैं जो लावारिस है, जो सोच रही हैं कि क्या, कब हमारा बेटा आएगा, कब हमारा बेटा आएगा, कब हमारा भाई आएगा, कब हमारा पति आएगा, कब इन बच्चों का फादर आएगा। इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और आगे बात बढ़ी, 1993 में हमने एक पेशेंट उठाया, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स लेक्चरर, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के लेक्चरर, गोल्ड मेडलिस्ट, वाज ऑन द रोड। ओह गॉड, अनबिलीवेबल। तो हम गए, उन दिनों मेरे पास वार्ड बॉय, मतलब मेरे स्टाफ इतना कुछ था नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके गया, एम्बेसडर थी मेरे पास, मैं लेके गया, उसको उठा के लेके आया। बड़ी दिक्कत हुई, उसको ट्रीट करने में मुश्किल हुई, फिर भी वो ठीक हुआ। अब हुआ यूं कि वो उस कॉलेज में बड़ा पॉपुलर था, तो स्टूडेंट्स आते रहते थे, पूछते थे। धीरे धीरे करके वो लड़का ठीक हो गया। लड़का ठीक हो गया तो लोगों ने कहा कि यार अब जब आपने इतना किया, उसको नौकरी भी वापस दिला दो। तो मैं गया मंत्रालय, जैसे उन्होंने कहा, चक्कर काटे 6 महीने, फाइनली उसको नौकरी मिली। नौकरी मिली तो उसके बाद कहा कि नहीं यार, अभी और आगे करें, एक आर्ट एग्जीबिशन करते हैं। इन 1993 वी हैड अ फंड रेजिंग आर्ट एग्जीबिशन। अब वो लेक्चरर का केस सब आर्टिस्ट लोग जानते थे, सब जाने माने लोगों ने अपनी पेंटिंग्स दी, सब, अंजलि लीला मेनन, विकास भट्टाचार्य जी, मनु पारेख, एस.एच. रजा, नामचीन लोगों ने, 141 आर्टिस्ट gave their contribution for that cause। तो फंड्स इकट्ठे हुए, हमने एक छोटा सा प्लॉट लिया दहीसर में, बंबई में। अब जब प्लॉट लिया, तब प्लॉट के चारों तरफ जितनी सारी बिल्डिंगें थी, वो भड़क उठे, बोले हमारे बीच ये तो मानसिक पागलों का पागलखाना खड़ा कर रहा है। तो उन्होंने हमारे विरुद्ध केस कर दिया, शोर शराबा हुआ, बिल्डिंग्स के बीच में पोस्टर लग गए, डॉक्टर वतवानी हाय है, गली गली में शोर है, डॉक्टर वतवानी चोर है, ये वो दुनिया भर का। एक बार मोर्चा निकाला, मोर्चा उस वक्त मेरी पत्नी थी वहां पे, मेरी पत्नी को धक्के गिरा दिया, तो हम घबर करके गए। फाइनली उस वक्त मेरा दूसरा ट्रस्टी था, उसको जयवंतीबेन मेहता जानती थी, हम गए जयवंतीबेन मेहता के पास, उसने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, और डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने एक हवलदार 24 घंटा हमारे संस्था के सामने डाल दिया। अब हम सोशल वर्क कर रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर, ये नौबत आ गई। अब उद्घाटन हुआ जयवंतीबेन मेहता के हाथों, फिर भी वो लोग बाज नहीं आए, उन्होंने केस ठोक डाला। अब वो जो घड़ी थी, वो 1 साल जो था, जिसमें कोर्ट में, अभी मैं रहता था बोरीवली और कोर्ट थी फोर्ट में, आना जाना, ये वो, आनंद ग्रोवर हमारे वकील थे, जाने माने हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो धनंजय चंद्रचूड़ हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस वक्त हमारे ऑपोजिशन में थे, ही वाज द एडवोकेट। उस वक्त हमें लगा, हकीकत में बोल रहा हूं, हर दिन आंसू आते थे, और हर दिन हम ये सोचते कि नहीं यार बंद करो, जब समाज ही नहीं चाहता कि हम उनके लिए कुछ करें, तो हम कौन होते हैं करने वाले। बट हमें लगा, मुझे लगा, मेरी पत्नी को लगा, मेरे दूसरे ट्रस्टी को लगा कि अगर हमने ये कार्य छोड़ दिया, तो वो इंसान जो बीच रास्ते पर चल रहा है, लावारिस, बेघर, अपने ख्यालों में गुम, मानसिक बीमारी से दृष्ट, उसका इलाज कौन करे। और मुझे लगा कि मैं जिंदगी भर उस इंसान को कभी देख नहीं पाऊंगा, जिंदगी भर। बट वो जो 1.5 साल जो था, वो सबसे कठिन, और कितने आंसू बहाए ये मेरा दिल जानता है। शायद ही अपने पूरे करियर में उतना खराब वक्त निकला हो जब भी आप, क्योंकि आपके पीछे समाज पड़ा हुआ है, आपके पीछे समाज पड़ा हुआ है और कहता है कि बंद करो बंद करो बंद करो, नको पाहिजे आम्हाला। लकीली वो केस हम जीत गए और गाड़ी और चल पड़ी। अब आगे 1993 से और आगे निकलते हैं 2004। उसके पहले ऐसा था कि मैं जब भी मेरा जन्मदिन था तो मैं शिरडी जाया करता था। तो 2004 में एकाएक मुझे मेरे सोशल वर्कर ने कहा कि यार चलो ना बाबा आमटे को जाके मिलते हैं। अब रियल में मैंने बाबा आमटे का नाम सुना था, लेकिन मैं कुछ एकदम शिष्य नहीं था। मैंने कहा चलो चलते हैं। टिकट्स बुक की ट्रेन की बड़ौदा के लिए,
हम आने वाले ही थे कि मेरे बच्चों को जो मैथ सिखाती है, जो गणित सिखाती है, उसने कहा अरे तुम्ही चालले बाबा आमटेला भेटायला, मला नाही घेऊन जाते, मी लहानपणापासून त्यांचे शिष्य आहे, मला घेऊन जा, बस फिनिश. अब मुझे लगा कि देखो टीचर है, थोड़ा तो हमको रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए. मैंने गाड़ी निकाली, ट्रेन टिकट्स कैंसिल किए, गाड़ी निकाली और हम पहुंचे आनंदवन. अभी आनंदवन पूरा देखा, चौकने रह गए. विकास बाबू को मिले, बाबा उस वक्त नहीं थे. अरे बाप रे, इतनी जिंदगी में मैंने कभी ऐसी संस्था देखी नहीं थी. मैं तो ठंडा पड़ गया. लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि बाबा वहां नहीं थे. अब सौभाग्य की बात यह थी कि गाड़ी मेरे पास थी, तो मैंने कहा यार अभी 350 किलोमीटर चलो ना, निकल जाते हैं, हेमलकसा जाते हैं. अब हेमलकसा आए, तो हेमलकसा आने के पहले 100 किलोमीटर पहले मुझे एक बंदा दिखाई दिया जो दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, मानसिक पेशेंट, रास्ते पे गढ़चिरौली के जंगल में बेड़ियों में. अब हम ठहरे 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से, और वो बंदा वहां. तो पहले ही आया कि यार देखो लफड़े में मत पड़ो, छोड़ दो उसे. तो मेरे सोशल वर्कर जो थे अरविंद सिन्हा, उन्होंने पूछा उससे कि आप आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, महाराष्ट्र नीचे नाही, कशासाठी येऊ, मी इथे मस्त आहे. मुझे लगा चलो यार बला टल गई. हम और आगे गए 15-20 किलोमीटर, तब सूरज ढल रहा था और एक अंधेरा हो रहा था, और मेरी आत्मा जाग उठी. और मुझे लगा कि देखो यार 15-20 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं, एक जंगल में एक मुझे इंसान दिखा नहीं, ना दुकान दिखा, ना मकान दिखा, कुछ नहीं दिखा. और मुझे लगा कि ये बंदे का क्या होगा. तो हमने यू टर्न किया. जब आत्मा की आवाज आती है तो इंसान सोचने लगता है. तो हमने यू टर्न किया. तो मैं मानसिक डॉक्टर हूं, मैंने इसको पटाया, वो रेडी हो गया. अब दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में. संडास पेशाब कितने दिनों से कर रहा था पता नहीं, बड़ी जोर की बदबू आ रही थी. मेरे पास एक कैंची थी, मैंने उसका पूरे से कपड़े काट डाले. एक मेरे पास चादर थी, मैंने लपेट दी और मैं निकल पड़ा. अब निकल पड़ा वो सब सही है, लेकिन बाबा आमटे और प्रकाश आमटे को पता नहीं था कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि उनके मोबाइल था नहीं. अब मैं घबराया हुआ कि यार मैं जाऊंगा, वो कहेंगे न लेना न देना, तुम अजनबी पेशेंट को बीच रास्ते से उठा के लेके आओ. मैं यहाँ आ गया, ये घर वही, सब कुछ वही. प्रकाश जो है बड़े थके हुए ओपड़ी में से आए थे, आधे मरे हुए दिख रहे थे. तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, देखो ये पेशेंट हम लाए, हम छोटा काम कार्य करते हैं, आप प्लीज बेड़ियां खोल दो ना. तो तब जो है सहानुभूति जिसे कहते हैं वो नजर आई. इन्होंने चीनी हथौड़ा मंगाया, एक हैक्सॉ मंगाया, और उसने अपने हाथों से 1.5 घंटा लगा उसको, बिना किसी शब्द करे शुरू हो गए. और बाबा वहां लेटे हुए थे खाट में, और मेरी तो फटी पड़ी थी, मैं तो शांति से खड़ा था. अब पूरा हो गया, उसके बीड़ियां खुल गई. उसके बाद वो गया रेस्ट के लिए, मैं गया ऊपर. उनका उन दिनों में रहने का ऊपर ही था गेस्ट हाउस. मैं जब 4 बजे तब मैं नीचे आया, तो पीछे से जानवर जो है जोर से वाह कर रहा था, मैं उठ गया. नीचे आया तो बाबा आमटे जगे हुए थे. ही वॉज लाइंग ऑन द कॉट एंड ही वॉज अवेक, और जगे हुए भी थे और रो रहे थे. तो मैंने कहा बाबा ऐसा क्या हुआ, आप रो रहे हो? बोला नहीं, मैं पूरी रात सोया नहीं, यह सोच करके कि इंसान को बेड़ियों में डाल के सोसाइटी कैसे उसको जंगल में छोड़ सकती है. और उन्होंने हकीकत में बेड़ियां उठाकर अपने हाथ अपने पांव में डालकर चलने की कोशिश की. एंड ही सेड इट इज सो डिफिकल्ट टू वॉक विद द चेंज, हाउ डिड दैट मैन डू इट. तब मुझे लगा, और जो तब से लेकर आज तक जो सीख मेरे मन में है वो ये है कि अगर इंसान की भावना सही हो तो जाकर के सच्चा कार्य करते हैं. उस वक्त ऑलरेडी इसको पद्मश्री मिल चुकी थी, पद्म विभूषण मिल चुका था, गांधी पीस प्राइज मिल चुका था, टेम्पल्टन प्राइज मिल चुका था, सब कुछ मिल चुका था. उसके बावजूद उसके आंख में आंसू आना, उसको वो सामने वाले का दर्द समझना, ये मेरे लिए जिंदगी की अहम शिक्षा थी. कोई कुछ करे या ना करे, आपको कोई अवार्ड मिले या ना मिले, आपके सामने एक पीड़ित इंसान है, आपने उसकी पीड़ा को समझा या नहीं समझा, ये बात बुद्ध की है. एंड ही अंडरस्टूड. उसको लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ इंसान के, और इतना उसको लगा
कि वो रो पड़ा और पूरी रात रो रहा था, मेरे सामने बात करते करते भी रो दिया। एंड ही वॉज, दिस इज 2004, ही वॉज बॉर्न इन this is 2014, he was born in, he was 89 years at that time। आप सोचो, इतने साल, इतने काम, इतने लेप्रेसी पेशेंट्स को देखने के बाद, इतने अपंग, इतने अंधे, इतने लोगों को देखने के बाद, यहां काम करने के बाद, after that also that sensitivity was there, that sensitivity was there, that was amazing, that was God for me। उसके बाद और कोई रहा ही नहीं। और जाते जाते उन दिनों प्रकाश की पिक्चर आई नहीं थी, तो यहां तो सुनसान था। 48 आवर्स हम यहीं पर ही थे। 48 घंटे में उसने मेरी पूरी जिंदगी की काया बदली कर दी और कहा कि देखो, अगर कार्य करना है तो बड़े का सोचो। आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर कर रहे हो, बड़ा सोचो। अब मैं ठहरा शहरी आदमी, मैंने जिंदगी में कोई गांव के अंदर ट्रैकिंग के अलावा कभी घुसा नहीं था। मैं जगह ढूंढने लगा। अभी जगह ढूंढते ढूंढते ऐसा हुआ कि ये बंदा बाबा आमटे दर 15 दिन में फोन करे, बोले भरत कितपर्यंत तुमचा प्रोजेक्ट पोहोचले। अभी मैं यार एक तो प्लॉट ढूंढ रहा हूं, वो 6ठी 7वीं बार उसका फोन आया ना, मैं वाइफ को बोला, पत्नी को बोला, ये बुढ़े को कुछ काम ना नहीं, मेरे ही पीछे पड़ गया है, रिटायर हो गया साला, मैं ही उसको एक मिला। बट ही सॉ समथिंग इन मी विच आई माई सेल्फ डिड नॉट नो एग्जिस्टेड। और वो पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ा, और सडनली एक दिन मुझे कर्जत का प्लॉट मिल गया। अभी कर्जत का प्लॉट मिला, मैंने उनको फोन करके बताया कि देखो कर्जत का प्लॉट मिल गया। अरे तुला प्लॉट भेटले, मी येते, मला कशासाठी, मला भूमिपूजन करायला। दॅट वॉज जानेवारी 23, 2005। मला बाबा तिथे लाईट नाही, काय नाही, काय नाही, पाणी नाही, काय झोपडा पण नाही, प्लेन प्लॉट आहे। हे मला जंगलमध्ये राहायची सवय आहे, तुम्ही तुमची काळजी करा, माझी नको करा, मी येते। अभी कार्ड छप गए, कार्ड कुरियर में गए, तब जाके मुझे किसी ने कहा कि यार टीवी ऑन करो, तो टीवी ऑन किया तो बाबा आमटे वाज क्रिटिकल। कुरियर से मैंने लकीली कार्ड वापस मंगाए। फिर मैं उसी दिन उसी रात गाड़ी निकाली, तीनों बच्चों को लिया, सब फैमिली आकर के यहाँ मिले। लकीली ही सर्वाइव एंड ही कंटिन्यू टू सर्वाइव। बट उनकी अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आकर के उद्घाटन करें, तब उन्होंने प्रकाश भाई को रिक्वेस्ट किया और वो आ गए। गुड़ी पाड़वा, मार्च 2006। अब ऐसा है कि लोगों ने कहा कि किसी ने मुझसे उस वक्त पूछा था कि भरत तेरा सपना क्या है। मैंने कहा देखो यार, साल में 365 दिन होते हैं, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन एक पेशेंट रीयूनाइट हो जाए तो मैं समझ लो स्वर्ग पहुंच गया, निर्वाणा। अब वो दिन था, और आज के दिन में कोविड के 1 साल पहले और कोविड के 2 साल बाद हम लोगों ने लगातार 1000 रीयूनियन किए हैं दर साल। बट सबसे अहम बात, अब मैं तो शहरी आदमी, मैंने गांव देखा नहीं था, वहां पर इतनी सारी तकलीफें आती थी। एक कारपेंटर को आप कहो कि ते रिपेयर करे, होम ही करते 6 महीना वो ही होम ही करते, वो दरवाजा वहीं, सब कुछ वहीं। सो एवरी 2-3 months I used to come rushing over। मुझे लगता था मैं फंस गया। मैं आता था, या तो फ्लाइट से आता था या तो ट्रेन से आता था, यहां आकर के इनको मिलता था, बाबा को मिलता था, विकास भाऊ को मिलता था। उनका एक ही था, देखो यार सामने वाले में दर्द है, अगर आपने कम नहीं किया तो और कौन करेगा। अगर आपने उस इंसान के प्रति अपनी नजर नहीं उठाई तो और कौन उठाएगा। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आपकी पत्नी साइकियाट्रिस्ट है, आप सबसे क्वालिफाइड हैं, अगर आप उसका दर्द समझ नहीं पाएंगे तो और कौन समझ पाएगा। यह बात जो है चलती रही। मुझे याद है हमारे प्लॉट पे एक पेड़ था, तो मैं लैपटॉप पे फोटोज लेके जाता था, मैंने उसको फोटो दिखाया, बोला संपूर्ण प्लॉट पर एकच झाड आहे का। ऐसा हो एकच झाड आहे। तो उसने देखा ना, हे झाड मजबूत आहे, तुम्ही काळजी नको कर, हे झाड टिकणार। तभी मुझे कोई बंदा जो अपने आप को हॉर्टिकल्चर समझता था, वो आया और कहा ये झाड़ में बड़े जंतु पड़ गए, झाड़ गिरने वाली है। झाड़ तब से लेके आज तक टिकी है, क्योंकि बाबा आमटे का आशीर्वाद जो झाड़ में है। और क्योंकि मैं आते रहता था, तब बात करते करते पता चला कि उनकी प्रेरणा जो थी विनोबा भावे था,
और विनोबा भावे उनकी जो जो घर था उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी विनोबा भावे की, और विनोबा भावे का हाथ लिखा हुआ था कि इस कुटिया से, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ आनंद वन, इस कुटिया से सेवा और सत्य की नदी शुरू होगी। वो दिन था, और मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि 1958 रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। उसके बाद 1985 रेमन मैग्सेसे अवार्ड बाबा आमटे को मिला। उसके बाद 2008 रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रकाश आमटे को मिला, और 2001 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मुझे मिला। और रेमन मैग्सेसे जो हमें जानता नहीं था, चारों जन को एक ही गांठ में बांध दिया। और 2008 में जब उनका देहांत हुआ तब मैं आया था। मुझे लगता है किसी एक इंसान के देहांत में इतने अदबी लोग रोए, ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सब लोग थे, हम तो थे ही थे, फैमिली तो थी ही थी, उसके अलावा इतने अपंग लोग, अंधे लोग, लेम, everybody was crying. Everybody was crying. I was there when साधना ताई expired. ये मेरा नसीब है, हमारे एनजीओ का नसीब है कि जो जहां पर वो दफनाए गए हैं उसका नाम श्रद्धा वन लिखा है, और हमारे एनजीओ का नाम श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन है। ये सौभाग्य है। So ultimately, people who are not connected by blood, जिनका खून से कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर भी हम एक से हो गए। और वो जो उनका आशीर्वाद है आज तक चलते जा रहा है, आज तक चलते जा रहा है। इसके बावजूद मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ये है कि जितना भी हो रहा है हमारे देश में वो बहुत कम है। लोग कहते हैं कि प्रकाश आमटे मंदाकिनी ठोर समाज सेवक है, अभय बंग और रानी बंग ठोर समाज सेवक है, मान्य है। बट सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है कि एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020, 363 million people, 36 crore people are below the poverty line. And what is the poverty line? The poverty line is 32 rupees a day, 960 rupees a month. So 36 crore population is below this 960 rupees a month. 110 million people, 11 crores are tribals. 27 million people are handicapped. 197 million people, 19.7 crores are having mental illness. उसमें से 30 million, 3 crores are having severe mental. अब सवाल ये उठता है कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया, हमने ऐसे कौन से पेड़ गाड़े जो हम इस तरफ है रास्ते के, और उस इंसान ने कौन सा पाप किया, कौन से बुरे कर्म किए कि वो रास्ते के उस पार है। यह सोचने जैसी बात है। बाबा साहब आंबेडकर, द ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक किताब लिखी है द बुद्धा एंड धम्म, जिसमें लिखा है कि मैन आर बॉर्न अनइक्वल, मैन आर बॉर्न अनइक्वल, हम पैदाइशी अनइक्वल हैं। कुछ लोग झोपड़े में पैदा होते हैं, कुछ लोग रईस घरों के पैदा होते हैं, कुछ लोगों की सेहत एकदम जबरदस्त रहती है, कुछ लोगों को सेरेब्रल पैल्सी होता है, कुछ लोग अक्लमंद रहते हैं, कुछ लोग अक्लमंद नहीं रहते हैं। अगर यही इनइक्वालिटी जो हमें पैदाइशी मिली है, और हम सबको जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अगर यही इनइक्वालिटी, अगर यही विभिन्न लेवल्स इस संघर्ष में हमारे साथ रहे, तो सबसे कमजोर इंसान भित्ति की तरफ जाएगा। He will be pushed against the wall. Now the point is this, मुद्दा यह है कि क्या यह सही है, क्या यह प्रेम है, क्या यह भावना है, क्या इसमें स्नेह है, क्या इसमें ह्यूमैनिटी है, क्या इसमें जस्टिस है, क्या इसमें न्याय है? यह मुद्दा है। और अगर हम कहते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, हमने गीता पढ़ी है, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, क्या इन सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में यह लिखा है कि आप इंसान को पीछे छोड़ दो और पीछे मुड़ के मत देखो? एक हिम्मत का सा नहीं है। हजारों ऐसे गांव हैं, हजारों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बुरा वक्त चल रहा है। आर वी डूइंग दैट समथिंग फॉर दैट? द ट्रेजेडी इज नो। ऐसा क्यों होता है कि हम अपना पूरा दृष्टिकोण एक करतार की तरफ से देखते हैं, करने वाले की तरफ? हमें अपना दृष्टिकोण उस इंसान की तरफ से देखना चाहिए
रियल में सफर कर रहा है, जिसके ऊपर दर्द बीत रहा है। लोग कहते हैं श्रद्धा इज अ फैंटास्टिक एनजीओ, डॉक्टर भरत वानी फोर समाज सेवक, वो सब रहने दो। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 10 लाख लोग इंडिया में बेघर और मानसिक बीमार हैं, 10 लाख। और हमने क्या किया? हमने 11,000 लोगों को उठाकर रास्ते पर से ठीक करके उनके गांव पहुंचाया। तो बाकी बचे 9,89,000, उसको कौन देखेगा? और उन्होंने कौन सा पाप किया, उन्होंने कौन से बुरा कर्म किया, उन्होंने कौन सा अत्याचार किया, किसी का खून किया, जो वो वहां रास्ते पर हैं? मुद्दा ये है, जब तक हम पूरा अपना सोच उस इंसान की तरफ नहीं बदलेंगे, तब तक यही चलते जाएगा। हम अपने आप की पीठ ठोकते जाएंगे और कहते जाएंगे कि नहीं चांगला काम है, चांगला काम है, चांगला काम है। हो आहे चांगला काम, मान्य, मी नाही सांगते चांगला काम नाही, बट द पॉइंट इज unless that beach, that seed which is there in Prakash and Manda Amte, that seed which is there in Digant and Anaga Amte, that seed which is there in Aniket and Samiksha, that seed which is there in Abhay and Rani Bang, that seed which is there in I just met in the morning Avinash Taoji, that seed which is there in Ravindra Kole, that seed, वो बीज अगर पूरे देश में नहीं फैलेगा, तब तक हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है, प्रार्थना है कि हम जिंदगी में और कुछ करें और ऐसे कई सारे प्रकाश आमटे, मंदाकिनी आमटे पैदा हो जो और आगे चल के जिंदगी में कार्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच।